ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज की मुरली हम रिवीजन करें पाल भाई जी। और आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। तो बाबा ने 31/12/2001 में मुरली चलाई है। तो ये जो 31/12 जो है ये साल का लास्ट दिन था, नए साल की शुरुआत थी। तो उसी के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई कि बाबा ने बोला इस नए साल में, ये नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा जी। पाप को और स्वयं को प्रत्यक्ष करने का समीप लाओ, प्रत्यक्षता को, स्वयं को प्रत्यक्षता के समीप लाओ। तो इसके ऊपर बाबा ने बहुत सारे इशारे आज दिए बाबा ने। तो पाल भाई सबसे पहले बाबा ने कहा है कि बाबा आज कौन कौन सी गिफ्ट दे रहे हैं। नया साल था ना, बच्चे भी बाबा के लिए कई ईमेल्स भेजते हैं, बहुत सारी बातें लिख के भेजते हैं। लेकिन बाबा बोलते बच्चों को कौन सी गिफ्ट बाबा दे रहे हैं, इसके ऊपर बाबा ने आज बताया। फिर बाबा ने आज बोला है पाल भाई कि आज सच्चे दिल की मुबारक कौन कौन सी बाबा दे रहे हैं, ये भी एक मेन है। फिर बाबा की और एक बात है कि बाबा ने आज कौन से खजाने बताए। फिर बीच में बाबा ने कहा है पाल भाई कि बाबा आज आत्म परिवर्तन के लिए कौन सी बातें बताई आज, आत्म परिवर्तन के लिए भी बातें बताई आज। और बाबा ने खास बोला है कि अलबेलापन और जो आलस्य है इसके बारे में बाबा ने बताया है। तो ये सब बातें पे ऊपर मुरली आज चली पाल भाई। तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे आज डिटेल मुरली की, कौन कौन से डायरेक्शंस बाबा के आज की मुरली में। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा ने 15 सितंबर 2000 की मुरली जो चली है जी, आज अव्यक्त मुरली है बाप दादा की। जी। बाबा ने कहा है इस नए वर्ष में सफलता भाव के वरदान द्वारा बाप को और स्वयं को की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। बोला बिल्कुल। तो बाबा ने कहा कैसे बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए बाबा ने कहा बाप प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता वर्ष भाव कहते हैं। जी। तो सफलता भाव, जी। तो सफलता भाव कैसे प्राप्त का वरदान कैसे प्राप्त होगा, जब हम हर खजाने को अपना सफल करेंगे। जी। जो भी खजाने बाप दादा द्वारा मिले हुए हैं सब खजाने को जब सफल करेंगे जी, तब सफलता भाव का वरदान हमको मिले प्राप्त होगा। बाबा ने कहा जब सफल करेंगे, बाबा ने कहा अभी वाचा सेवा बहुत कर ली जी, अभी क्या करना है, खजाने को सफल करना है। तो सफलता भाव का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाएगा और बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता स्वतः हो जाएगी। जी, बाबा ने कहा। आज बहुत अच्छी बात कही बाबा ने। फिर आज बाबा ने कहा जैसे दुनिया में नया वर्ष, ये साल का आखिरी दिन था, 31/12/2001 की रात को मुरली चली है जी। और बाप दादा रात को 12 बजे तक रहते हैं जी, नया साल मना के जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे नया वर्ष मनाने आए हैं, लेकिन आज नव युग रचता बाप अपने नव युग रचता बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। जी। दुनिया में भी नए वर्ष मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे नव युग बना रहे हो। नव युग की खुशी हर बच्चे के अंदर है जी, क्योंकि जानते हो नव युग आया कि आया, आया कि नहीं आया। बिल्कुल आने वाला है, आने वाला है। तैयारी है पूरी। नव युग आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन का होता है, आप सबका नव युग पूरा संगम युग मनाते हो बाबा ने कहा। और जब बर्थडे मनाते हैं तो गिफ्ट लाते हैं। बाबा ने कहा वो गिफ्ट तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन आप लोगों को बाबा ने कहा है गोल्डन गिफ्ट बाबा ने दी है। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़े समय के बाद नया वर्ष नया युग शुरू होता है। फिर नया वस्त्र पहनते हैं जी, नया वस्त्र अर्थात नया शरीर भी मिलेगा। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान बन जाएगी। इस तरह से बाबा ने कहा गोल्डन गिफ्ट देते हैं वहाँ, अर्थात हर चीज सतो प्रधान होती है, अर्थात गोल्डन गिफ्ट बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा अविनाशी गिफ्ट की बाप दादा द्वारा जो मुबारक मिली है, कौन सी मुबारक मिली है, शुभ भावना शुभ कामना की। तो हर एक के प्रति दिल से शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक दो जी। बधाइयाँ देते हैं ना, तो दिल से शुभ भावना शुभ कामना, हर के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की दुआएं निकले। ऐसे भी कहते हैं, वैसे भी स्वभाव का अर्थ ही बाबा ने बताया, स्व आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव जी। फिर बाबा ने कहा हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना निकले। फिर बाबा ने कहा अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा
स्वतः परिवर्तन हो जाएगी। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा इस वर्ष नया विशेषता क्या करोगे? नया वर्ष मनाने आए थे तो बाबा ने कहा भी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से रात तक बचत का खाता का जमा बढ़ाओ। बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। बाबा ने कहा उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने इस वर्ष अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। तो क्या रिजल्ट देखी? जितना होना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं था। बाप दादा जानते हैं सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अभी संगम समय है। जी बाबा ने कहा इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। ये संगम युग में जो हम जमा करेंगे जी उसी का पूरा कल्प प्रारब्ध मिलेगा। जमा करने का समय यही संगम युग है। जी। फिर बाबा ने कहा खजाने, सबसे बड़े से बड़ा खजाना क्या बताया बाबा ने? संकल्प का खजाना, समय का खजाना बताया, शक्तियों का खजाना बताया, ज्ञान का खजाना बताया। जी। ये सारे खजाने जो हैं, खजाने आप सफल करते जाएंगे तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। अर्थात बढ़ाने का आधार है बांटना। जी बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणों के श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। बाबा ने कहा संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। जब साइंस का रॉकेट दूर बैठे कहीं से कहीं पहुंचा सकता है तो आपकी संकल्प शक्ति क्यों नहीं पहुंच सकती है? बाबा ने कहा जी। इसके लिए सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो, बोला बाबा ने जी। समय संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए अंतर्मुखता का भट्टी में रहने का स्वयं समय फिक्स करो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर बात जो बीते वह वाह वाह हो जी। वाई नहीं बोलो बाबा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, बोला जी। हर बात में वाह। अभी क्या करते हैं, कभी वाई कभी वाह होता है, अभी वाह वाह करना आता है। चाहे संबंध संपर्क में आए चाहे कर्म में आए, हर कोई के मुख से निकले कि वाह वाह। फिर बाबा ने कहा ग्रैंड फादर, बाप दादा बच्चों को दो बात बोलना चाहते हैं। एक तो चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट हो जी। दूसरा मुख में मधुरता हो। तीसरी बात मन और बुद्धि में हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो जी। बाप दादा ने ये बात खास बाबा ने कहा आज ग्रैंड फादर जी आप बच्चों से ये कहना चाहते हैं जी। रूहानी मुस्कुराहट कैसे होगी? जब मेरी दृष्टि आत्मिक होगी जी। मैं स्वयं रूहानियत में रहूंगा जी और रूहानियत की दृष्टि से देखूंगा, तब मेरे चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट रहेगी जी। जब रूहानियत की मुस्कुराहट है अर्थात मैं रूह हूँ, आप रूह को देख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरे मुख में मधुर बोल आएंगे जी। फिर शुभ भावना शुभ कामना ऑटोमेटिक निकलेगी। तीनों का कनेक्शन है। मेन चीज है आत्मिक स्थिति में स्थित होने से जैसे परिवर्तन हो जाएगा, बोला बाबा आत्मिक स्थिति में स्थित होना है और आत्मा रूप में देखना है, तो ऑटोमेटिक रूहानियत की मुस्कुराहट भी आएगी, मुख में मधुर बोल भी आएंगे, मन बुद्धि में शुभ भावना शुभ कामना भी आएगी। फिर बाबा ने आज कहा बाप दादा को अलबेलापन अच्छा नहीं लगता और दिल शिकस्त अच्छा नहीं लगता जी। दिल शिकस्त माना बाबा ने कहा छोटा दिल वाला, दिल खुश माना बड़ा दिल जी। इसलिए बाबा ने कहा है दिल शिकस्त नहीं बनना है, अलबेला नहीं बनना है, बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना है। बाप समझ में आया जी। उमंग उत्साह में उड़ते रहना है। जैसे आज बाबा ने कहा ना नव युग रास्ता, बाप नव युग रास्ता बच्चों से मिलने आए। नव युग आया कि आया उसका नशा हो और निश्चय हो जी। नव युग आया कि आया उसका नशा और निश्चय हो तो हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। बिल्कुल। क्या होगा? सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। लेकिन इसका नवयुग आया, बाबा ने तो बोल दिया, हमने सुन लिया, लेकिन जब तक स्मृति में नहीं आएगी तब तक समर्थी नहीं आएगी। समर्थी नहीं आएगी तो नशा और निश्चय भी नहीं होगा। बिल्कुल। ये बात मन और बुद्धि में रहनी चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। आलस्य और अलबेलापन को खत्म करके, दिल शिकस्तपन को खत्म करके उमंग और उत्साह में रह सकते हैं। उसके लिए चाहिए
निश्चय और नशा, हमारी नई दुनिया आई की आई, जी नई दुनिया में हम ये बनने वाले हैं कि बनने वाले हैं, डबल ताजधारी बनने वाले हैं, जी। इसका निश्चय और नशा हो। फिर बाबा ने आज कहा है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। जी। बाबा ने कहा, जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते रहते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। जी भाई, आप बिजी हैं, ऑटोमेटिक माया से बच जाएंगे। जी बिल्कुल। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, शैतान आता ही तब है जब आप खाली दिमाग होते हैं। जी बिल्कुल। तो सेवा में बिजी लगे रहते हैं, वह माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, तो वह भी वापस चली जाती है। बाबा ने कहा, जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है जी, उन्हों को एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है जी, और जिससे सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में बहुत अच्छी बात बताई है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो जी, तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को जीवन का आदत बना लो, संस्कार बना लो जी। ज्ञान योग का संस्कार बना लो तो पुराना संस्कार, पुराना आदत, पुराना नेचर है वे परिवर्तन हो जाएंगे, बदल जाएंगे जी। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। थैंक यू।